यूट्यूब की सभी ऑडियंस को जय श्री राम। मेरी यूट्यूब फैमिली में से कई लोग ऐसे जो कम समय में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो उनको इंग्लिश सिखाने के लिए जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने 2 एपिसोड पहले बना चुकी हूँ। ये तीसरा भाग है। आज के भाग में हम सीखेंगे कि जो पास्ट टेंस होते हैं उनको कैसे पहचाना जाए। इंग्लिश में जो पास्ट टेंस होते हैं उनको पहचानने के लिए कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंट आपको समझनी चाहिए। तो कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस जिसमें वॉज और वर का प्रयोग हो, वॉज और वर का जिसमें प्रयोग होता है वो सारे पास्ट टेंस होते हैं। जो समय बीत गया उसे पास्ट टेंस कहते हैं, जो समय चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल की पहचान कैसे की जाती है मैंने पिछले एपिसोड में बताया है, मैं फिर थोड़ा सा बता देती हूँ। इंग्लिश के जो सेंटेंस जिसमें इज़, एम, आर, हैज़ और हैव का प्रयोग होता है वो प्रेजेंट टेंस होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है इज़, एम, आर, हैज़ और हैव से। और जो पास्ट टेंस होते हैं इंग्लिश के उनकी पहचान होती है वॉज और वर से। वॉज और वर से जिस इंग्लिश के सेंटेंस में वॉज या वर का प्रयोग होता है उसे पास्ट टेंस कहते हैं। तो अगर आपको कम समय में इंग्लिश सीखनी है तो टेंसों की नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। टेंस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको इंग्लिश के सेंटेंस को चिन्हित करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कि ये जो सेंटेंस है वो इंग्लिश में पास्ट में है या प्रेजेंट में है। जब आप सामने वाले से कुछ भी बात करते हैं, जब आपको सामने वाले को कुछ भी इंग्लिश में बोलना होता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो आप वाक्य बोलने जा रहे हो वो प्रेजेंट से संबंधित है या पास्ट से संबंधित है। अगर आपको प्रेजेंट से संबंधित कुछ भी सेंटेंस बोलना है इंग्लिश में तो आपको उसमें इज़, एम, आर, हैज़ और हैव का प्रयोग करना होगा। लेकिन अगर सामने वाले से आप किसी बीते हुए समय की बात करना चाहते हैं तो उसमें आपको जो सेंटेंस है इंग्लिश के उसमें वॉज और वर का प्रयोग करना पड़ेगा। वॉज और वर का प्रयोग करना होगा। और जो पास्ट टेंस होते हैं उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। कई वर्ब के सेंटेंस, कई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो उसका सेकंड फॉर्म लगता है पास्ट। जैसे सिंग का पास्ट क्या होगा? सैंग। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो एज इट इज़ रहते हैं, जो चेंज नहीं होते। जैसे कट का पास्ट कट रहेगा। रन का पास्ट भी रन रहेगा। डू का पास्ट डिड। आपको पता होना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का अगर पास्ट कन्वर्ट करना हो तो क्या हो। इसके लिए आपको ग्रामर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस की पहचान है इज़, एम, आर, हैज़ और हैव से। आज मैं बता रही हूँ पास्ट टेंस की पहचान के लिए आपको अपने जो सेंटेंस है उसमें वॉज और वर का प्रयोग करना होगा और उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। और फर्स्ट एपिसोड में मैंने बताया सिंपली इंग्लिश सीखने के लिए 4 बेसिक वर्ड होते हैं। मैंने बताया था आपको कि इंग्लिश सीखने के मेन 4 बेसिक वर्ड होते हैं, जिसमें यस, नो, थैंक यू और सॉरी। ये 4 वर्ड मैंने आपको पहले भाग में बताया था कि बेसिक इंग्लिश के 4 वर्ड आपको पता होने चाहिए। यस, नो, थैंक यू और सॉरी। सेकेंड एपिसोड में मैंने बताया था कि इंग्लिश बोलने के लिए आपको टेंस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और पिछले वाले सेकेंड एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचाना जाए। जब भी आप इंग्लिश पढ़ते हैं अखबारों में, मैगज़ीन में, तो आपको पता होना चाहिए जो आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं या जो आप कंटेंट पढ़ रहे हैं वो प्रेजेंट का है कि पास्ट का है। तो उसकी पहचान के लिए मैंने आपको बताया अगर आपको प्रेजेंट टेंस पहचानना है तो प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है इज़, एम, आर, हैज़ और हैव से। फिर से सुनिए, प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है इज़, एम, आर, हैज़ और हैव से। आज मैं आपको बता रही हूँ पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस वो होते हैं जो बीते हुए वाक्य होते हैं। जो समय बीत चुका है वो पास्ट होता है। तो पास्ट टेंस की पहचान होती है वॉज, वर, हैड, इनसे। और इंग्लिश के जो सेंटेंस आई, ही, शी, इट से शुरू होते हैं उनके साथ वॉज का प्रयोग होता है। फिर से सुनिए, इंग्लिश के हम जो भी सेंटेंस आई के बनाते हैं, ही, शी, इट, इंग्लिश के जो भी सेंटेंस आई, ही, शी, इट से शुरू होते हैं उनके साथ वॉज का प्रयोग किया जाता है। जबकि यू, वी, दे
इनसे जुड़े जो भी सेंटेंस हो उनके साथ वॉज का प्रयोग नहीं होता, उनके साथ वर, WERE, वर का प्रयोग होता है। फिर से ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनना। इंग्लिश के जो सेंटेंस आई, ही, शी, इट से शुरू होते हैं उनके साथ वॉज का प्रयोग होता है, WAS, वॉज। लेकिन इंग्लिश के जो सेंटेंस यू, वी, दे से शुरू होते हैं उनके साथ वर का प्रयोग होता है, WERE, वर। और इन सब में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। जैसे सिंग, सिंग का पास्ट क्या होगा, सैंग। कट, कट का पास्ट क्या होगा, कट ही रहेगा। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो एज इट इज रहते, चेंज नहीं होते। बाय, बाय का पास्ट क्या होगा, बॉट। टेल, टेल का पास्ट क्या होगा, टोल्ड। देखो, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो गंभीरता से इस चीज़ को समझिए कि आपको मेरे हर एक जो लॉन्ग वीडियोज़ हैं उनको कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप देखना होगा, समझना होगा। तो मैं आपको धीरे धीरे, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको अपना पूरा बेस्ट दूंगी कि आपको कम समय में मैं इंग्लिश एटलीस्ट उसकी जो बेसिक नॉलेज है और बोलना आपको सिखा पाऊँ। मैं तो प्रयास कर सकती हूँ, बाकी आपका जो सपोर्ट है वो बहुत ज़रूरी है। आपको मेरे हर एक लॉन्ग वीडियोज़ को स्टेप बाय स्टेप देखना होगा, तभी आप कम समय में इंग्लिश सीख पाएंगे। तो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे जो बेसिक नॉलेज है वो 4 वर्ड है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ, येस, नो, सॉरी, थैंक यू। सेकेंड एपिसोड में मैंने बताया प्रेजेंट टेंस के बारे में कि आपको इंग्लिश के जो प्रेजेंट टेंस है उनको चिन्हित करना, उनको पहचानना आना चाहिए। इंग्लिश के जो भी सेंटेंस इज़, एम, आर, हैज़, हैव से शुरू होते हैं उनमें वो सारे प्रेजेंट टेंस होते हैं। और आज पास्ट टेंस के बारे में बताया मैंने कि जो सेंटेंस वॉज, वर और हैड वाले होते हैं वो सारे पास्ट के होते हैं। और जो इंग्लिश के सेंटेंस आई, ही, शी, इट से शुरू होते हैं उनके साथ वॉज का प्रयोग होता है। फिर से सुनिए, जो इंग्लिश के सेंटेंस आई, ही, शी, इट से शुरू होते हैं उनके साथ वॉज का प्रयोग होता है। लेकिन जो सेंटेंस यू, वी, दे से शुरू होते हैं उनके साथ वर का प्रयोग होता है, WERE, वर। ये छोटी सी बात है जो आपको समझना है। मैं बहुत कम शब्दों में आपको बता रही हूँ, बहुत कम शब्दों में आपको प्रयास कर रही हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए और आपको मैं कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलना और सीखना सिखा सकूँ। तो आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे फर्स्ट एपिसोड, सेकेंड एपिसोड और ये थर्ड वन, इनको स्टेप बाय स्टेप देखना, फॉलो करोगे तभी आप मेरे साथ जुड़े रहोगे, तो ही आपको इंग्लिश जो है बोलना और सीखना मैं सिखा पाऊँगी। बीच बीच में देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। स्टेप बाय स्टेप सीखिए, कोशिश तो कीजिए, समझ आए ना, है प्रयास ज़रूरी होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ हमारा जो प्रयास होता है हमारी सफलता से अधिक महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको कम समय में इंग्लिश सीखना है तो फर्स्ट एपिसोड, सेकंड एपिसोड और आज ये थर्ड, ये तीनों आप स्टेप बाय स्टेप सीखना और आगे भी बने रहना मेरे साथ। मैं पूरा प्रयास करूँगी, अपने सामर्थ्य अनुसार मैं पूरा प्रयास करूँगी आपको कम शब्दों में इंग्लिश जो है वो सिखा पाऊँ। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा जो वीडियो है पसंद आएगा। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री राम।